क्या हाल है? मैंने घर पर सबको सच बता दिया। सॉरी, मैं मजबूर था सबको बताने के लिए। हो सके तो मुझे माफ कर दो। ये वक्त सही नहीं है मैक। पहले इमरान को होश में आने दो, उसके बाद ही तुम दोनों से इस वाकये के बारे में बात करूंगा। तुम खुद ही देख लो, क्या ये इस काबिल है कि अभी बात करें? वाकई में मेरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? मुझे यकीन नहीं आ रहा, जिस दिन मेरी पार्टी थी उसी दिन सब कुछ होना था। यानी तुम्हें सिर्फ इस बात की टेंशन है कि ये सब तुम्हारी पार्टी में हुआ? यार मेरा ये मतलब नहीं है। या खुदा है, ये आग आखिर लगी कैसे? पता नहीं यार, 10-15 मिनट पहले वही थी मैं। जो कुछ हुआ है मेरे जाने के बाद हुआ है। लेकिन वहां गई क्यों थी तुम? क्या काम था तुम्हारा? बाद में बताऊंगी एली। ओह, ऑर्गन आ गया। यार ऑर्गन, तुम्हारी भी समझ नहीं आती। इम्पॉसिबल हो बिल्कुल। उस लड़की की खातिर अपनी जिंदगी खतरे में डालकर आग में कूद गए। ये आग कैसे लगी? तुम लोग ठीक तो हो ना ऑर्गन? थैंक यू अंकल, हम लोग ठीक हैं। तुम तो वाकई जल सकते थे, खुदा न ख्वास्ता मर भी सकते थे। मेरे ख्याल से तुम लोगों को भी डॉक्टर से चेकअप करवा लेना। नहीं, हम ठीक हैं। चलो बच्चों, अब अपने अपने घर जाकर रेस्ट करो, ठीक है? मीरा, ऑर्गन, चलो आ जाओ। अगर तुम उस आग को ना देखते तो इमरान मर चुका होता। हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारी फिक्र नहीं होती तो वहां तक पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं समझती हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया ऑर्गन। मीरा, चलो बेटा। तुम्हें बताना होगा कि तुम उस आदमी के साथ वहां क्या कर रही थी। मैं वो क्या? हाँ क्या? मैं जानती हूँ तुम्हें इस वक्त मेरी कोई भी बात ठीक नहीं लगेगी, लेकिन मेरे पीछे आने के लिए शुक्रिया। बेटा आ जाओ, देर हो रही है। चलता हूँ आंटी। हाँ क्यों नहीं, तुम बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरे हो। चलो हम सब भी चलते हैं, चलो। यार मुझे लग रहा है बहुत सी चीजें हैं जो मुझे मालूम ही नहीं। इमरान के पास थी तुम? वो तुम्हें सैंपल हाउस लेकर गया था? मीरा, तुम लोगों के बीच कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे यार मीरा, ये सब कुछ सलीम की वजह से हुआ है। उस लड़के को घर में रख के इसने हम सबका सुकून बर्बाद किया है, हम सबका। खैर तुम परेशान मत हो। नूर, ओके यार। ओके, गुड नाइट ऑर्गन। God damn it! Damn it! आखिर हद होती है। सब कुछ बर्बाद कर दिया। इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतना वक्त, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। 2 दिन बाद यह मिनिस्टर आने वाला, मिनिस्टर। बहुत बड़े इन्वेस्टर्स आने वाले हैं। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? इतने बड़े कस्टमर से कहूंगा कि हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट को एक छोटी सी आग ने जला के राख कर दिया। एक बेघर गली का कुत्ता आया और सबके सामने वो हमें जलील करके चला गया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे शौहर को हमेशा की तरह मसीहा बनने का शौक है। इस किस्म के सड़क छाप बदमाशों को पालने के लिए हमें अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ेगा क्या? अब वो ही जगह को साफ करेगा, उसकी कोई मदद नहीं करेगा। मैंने घर में सबसे कहा कि मेरा मूड खराब था, मैं परेशान थी, इसलिए हम लोग थोड़ी देर गाड़ी में घूमे थे और इस तरह हम लोगों ने टाइम गुजारा था। यानी मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया, तो तुम भी किसी को कुछ मत बताना इस बारे में। हाँ हाँ चलो यही ठीक है। अगर
मुझे कल मौका मिला तो मैं जरूर आऊंगी हॉस्पिटल, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर सकती। कल इमरान को डिस्चार्ज किया जाएगा। क्या वाकई वो ठीक हो गया क्या? मैं इतना ही कह सकता हूँ कि राइट टाइम पर वहां से निकल के .net। अब मुझे फोन रखना होगा, बाद में बात करते हैं। वहां से निकलते हुए मुझे बता देना प्लीज। घर आने से पहले मुझे जरूर बताना। हाँ ठीक है ठीक है, सी यू। ओके। मुझे मालूम था तुमने झूठ बोला है। कुछ अंदाजा भी है तुम अपने आप को किस सिचुएशन में ले आई हो। तुमने ऑर्कन से सिर्फ इसलिए लड़ाई की ताकि तुम उस बदमाश के साथ टाइम गुजार सको, है ना? तुमने जानबूझकर लड़ाई की। सही कह रही हैं आप, लेकिन आपसे बहस करने की हिम्मत नहीं है मुझ में, इसलिए प्लीज आज के बाद तुम उस लड़के से कभी नहीं मिलोगी। तुम मेरी बात समझ रही हो ना मीरा? गुड नाइट अम्मी। उससे बातचीत भी नहीं करना। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आपसे कहा था ना कि वो झूठ बोल रही है। अपने बेडरूम में जाओ। अनोखा लाडला खेलन को मागे छा कैसी अनोखी बात रे। आप चुप हो जाए, आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें, मैं ठीक हो जाऊंगा अम्मी। क्या तुमने कोई ख्वाब देखा है? आप लोग जाएं यहाँ से। नहीं नहीं, हम लोग तो ठीक है ना डैड। सलीम भाई आप लोग जाएं प्लीज। चलो हम लोग सुबह फिर आ जाएंगे। क्या वाकई? तुम आराम करो फिर, ठीक है? सुबह तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे चैंपियन। सुबह मिलते हैं। मैं इतना भी खौफनाक नहीं हूं। देर हो रही है, अब तुम्हें चलना चाहिए।
तुम ऊपर जाओ। तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? मैं नहीं चाहती कि वो अपना बैग भी लेने यहाँ पर आए। तुम लोग जाकर खुद ही दे देना। मगर उसने तो कुछ भी नहीं किया। खामोश रहो तुम। मैंने पहले ही कहा था ये सब गलत कर रहे हो तुम। क्या ये प्रूफ करने के लिए कि मैं सही हूँ इन सब चीजों से गुजरना पड़ेगा मुझे? पहले भी वही गलत था, उसी ने झगड़ा किया, यकीन है मुझे। हाँ, मुझे डिफेंड करने के लिए? नहीं, क्योंकि लड़ने के बहाने ढूंढता है वो। और तुम्हारा बेटा मैक, इसने इमरान के साथ मिलकर उन लड़कों को टॉर्चर किया। किस पर टॉर्चर हुआ? हमने उनको सबक सिखा दिया था। फजूल बातें मत करो। उसने इसे ड्रिंक करवाया और जब बाहर गया तो अपने साथ इसे भी ले गया। उसने नहीं कहा था, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं खुद गया था। तुम देख रहे हो सलीम, अब इसने हमसे झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। इसी बात का डर था मुझे। वो लड़का मेरे होते हुए इस घर में एक कदम नहीं रखेगा। आई होप तुम लोग समझ। उसके पास जाने की कोई जगह नहीं। ये इस घर का मसला नहीं है। बेटा, कुछ देर के लिए क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकते हो? डैड, क्या ये अनफेयर नहीं? खुद ही बताइए आप। क्या हम आराम से ठंडे दिमाग से बात कर सकते हैं? सलीम, इस सिचुएशन में मैं आराम से बात नहीं कर सकती। वो लड़का यहाँ से जाएगा। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। इस टॉपिक को अब खत्म करो। तुमने उस लड़के की जो मदद करनी है करो, लेकिन इस घर में नहीं। मैं अब उसको एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। That's it। कैबिनेट मिशन अपने मिशन को एक्टिव कर चुकी है। मेरी अम्मी का भी कुछ यही हाल है मैक। ये आग कैसे लगी? मुझे नहीं पता, कम से कम मुझे इस बात पे यकीन है कि वो घर इमरान ने नहीं जलाया था। उसके हाथ और चेहरे पर नील के निशान हैं। ये कैसे हो सकता है? ये बात तो तय है कि उसकी उस जगह किसी से लड़ाई हुई है। तुम्हारे वहाँ से चले जाने के बाद कुछ लोगों ने उस पर हमला ही नहीं किया बल्कि आग भी लगाई है। तुम ऑर्गन की बात कर रहे हो? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऑर्गन सही सिचुएशन नहीं बता रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एनीहाउ, कल जब इमरान अपना स्टेटमेंट देगा तो हमें असल तस्वीर नजर आ जाएगी। क्या करेंगे अब आप, और इसे कहाँ लेके जाएंगे? देखिए, हम मॉम को कन्विंस कर लेंगे। प्लीज डैड, अभी इमरान से कुछ नहीं कहिएगा। तुम अपना टाइम जाया कर रहे हो। आप लोग उसे नहीं, मुझे सजा दे रहे हैं। वो जिंदगी में मेरा पहला दोस्त बना है। आपको मैं बताऊं डैड, असल में तो मैक वो है। वो झूठ नहीं बोलता, वो बहुत सॉलिड आदमी है, वो बहुत ताकतवर आदमी है, लेकिन उसकी ताकत मुझ जैसी बिल्कुल भी नहीं है। असल में आप जिस बेटे की तलाश में है वो मैं नहीं, वो है डैड। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बेटे की तरह है वो। अगर आपको मौका मिले तो आप भी उस पर फख्र महसूस करें। मैं ये कह रहा हूँ कि वो मेरा दोस्त है डैड, बड़े भाई की जगह ले चुका है। मैं तुम्हारी मॉम को और ज्यादा दुख नहीं दे सकता। तो क्या आप मुझे दुख देंगे? मुझे पता है कि आप भी नहीं चाहते कि वो जाए। डैड डैड, आप प्लीज उससे कुछ मत कहिएगा, प्लीज। आई एम सॉरी। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रात वाला पेशेंट कहाँ है? उनको तो डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनको पुलिस आकर ले गई। क्या? उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट थी, इसलिए उनको पुलिस स्टेशन लेके जाना पड़ा। क्या वो जेल चला गया? अब क्या होगा? अपने इस लिखे हुए बयान पर सिग्नेचर करो। चलो जल्दी करो। ले जाओ उसे। चलो आ जाओ। हेलो। हेलो ग्राय, कैसे हो तुम? काफी बेहतर लग रहे हो, मुबारक हो। शुक्रिया, बैठो। बातें करने नहीं आया हूं मैं, ड्यूटी करने आया हूं अपनी। रेहान ने सलाम भेजा है तुम्हें। उसकी मां के साथ क्या हुआ वो सब कुछ जान चुका है। तो उसे मेरे हाल के बारे में मेरी बात मत काटो, जरा तहम्मुल से सुनो। रेहान ने कहा है उसकी मां ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से वो जेल जाए।
जब तक वो अंदर बंद है मेरे लिए चार दीवारी तंग है, और जिसने भी ये सब कुछ किया मैं इस दुनिया से उसका नामो निशान तक मिटा दूंगा। वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता है, इसलिए वो चाहता है उसकी माँ को जेल से जल्द रिहाई मिल जाए। समझ रहे हो ना तुम? ये सब माँ बेटे एक बला है मेरे लिए, इन्हें तो अल्लाह ही पूछेगा। उसने मुझसे कहा था मैं तुम्हें नादिर के बारे में याद करवा दूं। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। रेहान ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें सब बता दूं ताकि तुम समझ जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसका भी अपनी माँ की तरह दिमाग खराब है, फजूल बातें कर रहा है वो। देखो, तुम रेहान को मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर जानते हो। वो सब कुछ कर सकता है, और ऊपर से तुमने उसके भाई को भी घर से निकाल दिया। इस बारे में भी उसे सब पता है। अब तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। नमीन खाला की तुमने जो शिकायत की थी उसे तुम्हें वापस लेना होगा। उसने तुम्हें बिला वजह यहाँ भेज कर तक आया। मैं वैसे भी अपनी शिकायत वापस लेने वाला था। मैं खुद भी इस गंदगी से मजीद ताल्लुक नहीं रखना चाहता। एक बार ठीक हो जाऊं फिर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। अल्लाह न करे दोबारा कभी इनका मुंह भी देखना पड़े। चलो फिर ठीक है, तुम्हारे लिए रास्ते खुले हैं। वैसे भी मरीज की तीमारदारी के लिए आना चाहिए। अल्लाह तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। पागल लोग। क्या हुआ? मुबारक हो यार, मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी एक्टिंग की। उसका तो रंग ही सफेद हो गया था। है कौन ये नादिर? जरा मुझे भी तो बताओ। मुझे नहीं मालूम, मैंने तो रेहान के मुंह से सुना था। उसका नाम लेकर हसन को धमकी दे रहा था वो। मुझे ये जरूर मालूम था कि उसके नाम से काम बन जाएगा। और काम बन गया। बहुत शुक्रिया, तुमने इतना कुछ किया मेरे लिए। बहुत लकी है रेहान कि उसके पास तुम्हारे जैसे गर्लफ्रेंड है। हाँ ये तो है, तुम ठीक कह रहे हो बिल्कुल। चलो आज शाम को कहीं चलते हैं। शाम में नहीं निकल सकती। ठीक है, तो फिर अभी कहीं चलते हैं। वैसे भी तुमने तो छुट्टी ले ही ली है। हाँ चलो साहिल पे मछली खाते हैं, और इमरान के बारे में भी वहीं बता देना। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? आज नहीं हो सकता, लेकिन कल जरूर। ये सब लोग आसिम शकीब की शिकायत की वजह से यहाँ आए हैं। ये तो कल रात को ही मौत के मुंह से वापस आया है। अभी तो इसे ठीक तरह से रिकवर होने का मौका ही नहीं मिला कि आप लोग यहाँ ले आए इसे। वैसे भी आप अच्छी तरह जानते हैं मैं आसिम साहब का वकील हूँ, मुझे उनके सारे ऑर्डर्स पूरे करने होते हैं। वैसे भी लड़के ने जुर्म कबूल कर लिया। क्या कबूल कर लिया उसने? मुझे बताया, ऐसा क्या स्टेटमेंट दे दिया? ठीक है वो घर पर था, लेकिन आग उसने नहीं लगाई। वो अपनी सफाई में कुछ भी नहीं बोल रहा, खामोश बैठा है। आपका एतराज बेईमानी है। जैसे ही वो आए उसे मारना शुरू कर देना। जी अच्छा। अबे रुक जरा, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की? हैं? मारो इसको। छोड़ो छोड़ो। हाथ कैसे लगा? इसे दूर खींचो। अरे रोको इसे, पकड़ो यार। अरे छोड़ दो उसे, हटाओ उसे। हट जा तुम लोग यहाँ से, हटो यहाँ से। इधर मैं बताऊँ तुझे। छोड़ो उसे। लोग अच्छा नहीं कर रहे। हट जाओ, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। छोड़ दो उसे। समझता क्या अपने? हटो, छोड़ो मुझे, मैं इसकी जान ले लूंगा। छोड़ दो उसे। बेटा समझता क्या है, मैं तुझे ढूंढ के मारूंगा, देख लूंगा तुझे मैं। क्या हाल है मैक? है ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरा नाम तो मैकी था ना। अंदर क्या सिचुएशन है? क्या उसने बयान दे दिया? क्या? मैंने सुना नहीं। कल रात जो हादसा हुआ था उसका बयान दे दिया इमरान ने। इन सब बातों में तुम्हें क्यों इंटरेस्ट है? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उस हादसे से मैंने बचाया था उसे। इधर देखो। देखो बेटा, डरो मत। बोलो तुम। बताओ उस रात घर में क्या हुआ था? तुम्हारे अलावा और कौन कौन था वहां?
यह शर किसने किया, कुछ तो बताओ मुझे। भागते हुए गिर गया था मैं, उसके बाद कुछ सामान मुझ पे आ गिरा। निकलने की कोशिश की मगर धुएं में कुछ नजर नहीं आया मुझे। पांव फिसला और फिर सीढ़ी से नीचे गिर गया। बस यही हो। अस्सलाम वालेकुम सलीम अंकल, मैं भी स्टेटमेंट देने आया हूँ। वालेकुम सलाम। इमरान, देखो तुम सच बोलो, जानते हो झूठ बोलने का अंजाम, वो तुम पर मुकदमा भी कर सकते हैं। हर बात मुझे सच सच बता दो। किसी ने भी जानबूझकर कुछ नहीं किया, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि समझ ही नहीं आया। कहने के लिए और कुछ नहीं है मेरे पास। इस पूरे वाकये में ऐसी बात जरूर है जो मुझसे छुपाई जा रही है इमरान। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों इसमें मुलव्वस हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जो मालूम था मैंने बता दिया। एक्सक्यूज मी, मेरे वकील आ गए हैं। कैसे आप वकील साहब? देखो इमरान, प्लीज कोई पागलपन मत कर बैठना। मुझे कोई ऐसा क्लू बताओ जिससे मैं तुम्हें बचा सकूं। बता चुका हूं, ऐसा कुछ नहीं। इमरान, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? सोचो तुम इससे फंस सकते हो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई तो तुम पर और भी केस डाल सकते हैं। जो सजा मिलेगी पूरी करूंगा मैं, क्योंकि मैं वहां मौजूद था। जो होगा देखा जाएगा। मेरी बात समझो, वो तुम्हें जेल में डाल देंगे। कम से कम रहने की जगह मिल जाएगी। इस तरह मैं किसी को परेशान भी नहीं करूंगा। क्या कर रही हो यार, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अच्छा मैं चलती हूँ, आज के लिए इतना काफी है। मीरा, मेरा बैग नहीं लाई क्या? तुमने कहा था लेकर आओगी। मुझे वहाँ से कॉल भी आई थी कि रेडी हो गया, आकर ले जाओ। तुम 1 मिनट के लिए इधर आओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो शुक्र है पूरी कहानी तो बताओगी, वरना बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे तुम पे। इनको हो क्या गया है आज? मीरा, तुम बहुत बड़ी गेम ब्रेकर हो। याले, तुम खेल लो ना। नहीं, मैं नहीं खेलना चाहती। फिजा, एक शर्त पर। पहले तुम लोग मुझे ये बात बताओगे कि ऑर्कन मीरा और इमरान की वजह से जेलस हुआ था? क्या इसी वजह से लड़ाई हुई थी? ऐसा कुछ भी नहीं है यार। हाँ, मैंने भी बिल्कुल यही सुना है। कौन कह रहा है? बुराक के मुंह से सुना था मैंने। अरे ये झूठ बोल रही है यार। रोहा इतनी छोटी अकल के साथ इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। अच्छा, तुम्हारी होगी छोटी अकल, बेवकूफ। चलो आओ। चलो। तुम खेल रही हो ना? उफ मीरा, हम यहाँ क्यों आए? पहले वादा करो नाराज नहीं होगी। लेकिन किस लिए? मैं जानती हूँ कि वो पर्स तुम्हारे लिए कितना जरूरी था, लेकिन मैं वो पर्स नहीं ले सकूंगी। मगर क्यों? अब ये मत कहना यार कि ऑर्कन ने जो बैग के लिए पैसे दिए थे वो तुमने खर्च कर दिए। मैंने पैसे इमरान को दे दिए। क्या? आप बिल्कुल परेशान न हो, मैं उसे चेक कर लूंगी। ऑफ कोर्स, लीव दैट टू मी। आप सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट पर तवज्जो दें, यहाँ की चीजें मैं संभाल लूंगी। ओके ग्रेट, आपकी कॉल का वेट करूंगी। थैंक यू, सी यू। निदा मैडम, ट्रस्ट के मेंबर्स आ गए हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू। यहाँ पर छोटी छोटी चीजें होंगी और यहाँ पर कुछ स्टैंड्स होंगे। आई एम सॉरी आई एम लेट, कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था। वेलकम। सॉरी, हमने स्टार्ट कर दिया। इट्स ओके। फाइनली शी इज हियर। कल रात की बात मैंने सोचा शायद तुम आओगी ही नहीं। हाँ, वो मसला हल हो रहा है। शुक्र है किसी की जान नहीं गई। उस लड़के को तुम लोगों ने निकाल दिया ना? होपफुली अपनी नॉर्मल लाइफ में जल्दी वापस आ जाएंगे।
हम लोग तो शॉक में आ गए थे। हाँ, हम भी। तुम कितनी बहादुर हो, घर के अंदर कैसे आने दिया तुमने उसे? अब इसे बहादुरी कहें या सलीम के सामने लाचार होना, जो भी कह लो। एनीवे, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ओके नूर, जो तुम डिस्कस कर रही थी वहीं से शुरू करेंगे। मैं जरा समराइज कर देती हूँ। जो कॉन्सेप्ट मैंने छुपा के रखा था वो है पिनेर। वाह, इंटरेस्टिंग। मैंने तमाम स्टैंड्स एक एक करके कंपनीज को बेच दिए हैं और उन्होंने चेक की सूरत में हमारे ट्रस्ट को डोनेशन दी है। इम्प्रेसिव। इनफैक्ट मिस्टर मार्टिन ने भी डोनेशन की है। वाह, ये सीजन की सबसे ज्यादा कलरफुल वेलफेयर नाइट होगी। ये तो कंफर्म है कि बहुत एक्साइटिंग होगी। जबरदस्त। एक्सक्यूज मी। हेलो निदा, क्या तुम फ्री हो? इस वक्त मैं एक मीटिंग में हूँ, अगर अर्जेंट नहीं तो बाद में कॉल कर लूँ। ठीक है। वो एक्चुअली मैंने तुम्हें उस चेक के बारे में रिमाइंड कराने के लिए कॉल किया। तुम्हारा काम हो गया है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी परेशानियों में भी तुम पर बोझ बना, फिर भी। ऐसा कुछ नहीं, चलो बाद में बात करते हैं, मैं मीटिंग से फ्री हो जाऊँ। ओके ठीक है, आई एम सॉरी। सी यू। सी यू। सॉरी एवरीवन। आप तो क्या बात कर रहे थे? मैं कह रही थी कि सब कुछ बहुत कलरफुल होगा और यही सही भी रहेगा। इससे रिलेटेड मुझे अभी अभी एक आइडिया आया है और वो ये कि हर लाउंज का कलर एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। कैसा? I like it। फारूक का फोन आया था, इसने नूर को बताया तक नहीं। नहीं, तुमने तो बहुत क्रिएटिव आइडियाज दिए हैं। आई एम श्योर इवेंट अच्छा जाएगा। थैंक यू लेडीज। मेरे लिए प्लीज एक जूस ले आए। तुम ऐसे सोचो ना कि तुम्हारे पैसे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। अच्छा ठीक है यार, जो होना तो हो चुका। अगर तुम चाहो तो मैं अपना बैग दे सकती हूँ तुम्हें। ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करो, मैं क्या करूँगी तुम्हारे बैग का? मैं इसे जरूर कंपनसेट करूंगी, वादा। ये तो पूछने वाली बात है। सुपर हो तुम लोग यार। कैसी हो मीरा? ठीक हूँ। क्या तुम ऑर्कन से मिली थी मीरा? नहीं। तुम लोगों की क्या कल रात से बिल्कुल बात नहीं हुई? क्यों, कुछ हुआ है क्या? और क्या होगा, पहले तो तुमने इसके लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी और तुम्हें फिक्र भी नहीं हो रही। मेरी समझ नहीं आया, क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि ये मुसीबत मेरी वजह से उसके सर पे आई? याले, ये तो तय है कि तुम उस बदमाश के साथ इसीलिए घूम रही हो ताकि वो जेलस हो। मीरा तुम आग से खेल रही हो और तुम्हें केयरफुल होना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? किसमें इंटरेस्ट ले रही हूँ? ऑर्कन और इमरान कल रात वहाँ तुम्हारी वजह से लड़े हैं मीरा। रोहा तुम पागल तो नहीं हो? क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? इसने अपने मुंह से खुद ही कबूल किया है। ये बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही? आइंदा मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा फिजा, ऐसा कुछ नहीं कहा था मैंने। अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सॉरी, देखो मैं सिर्फ उसके बारे में बात कर रही हूँ और उसके बारे में बात करने से सारा माहौल खराब हो जाता है। एक्चुअली हमारे पूरे ग्रुप ने ये फैसला किया है कि वो आइंदा के प्लान्स में शामिल नहीं होगा। वैसे भी नेक्स्ट टाइम जैसी चीज नजर नहीं आ रही, उसे अब इस ग्रुप में आने कौन देगा? खैरियत तो है मैक? तुम अभी तक यहीं हो? हाँ, क्या तुम गांव से वापस आ गए? क्या हुआ? क्या तुम्हारा वो दोस्त अभी तक अंदर ही है? हाँ, हमारा वाला अभी तक अंदर ही है। तुम्हारे डैड भी उसी के साथ हैं? हाँ। जैसे छोटे मोहल्लों से बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे लिए तुम्हारे दोस्त को किया है। लेकिन अफसोस तुम दोबारा उसी तरह अकेले रह जाओगे। एक बार यहाँ से दफा हो जाओ औरगंज, अभी दफा हो जाओ।
क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? नहीं भाई, कुछ नहीं कहना तुमसे। प्रोसिक्यूटर साहब हैं ये। नहीं सर, कुछ नहीं कहना मुझे। सुनो, अभी कुछ अर्सा पहले तुमने एक गाड़ी भी चोरी की थी, क्या ये बात सच है? ये उस केस में इन्वॉल्व नहीं था प्रोसिक्यूटर आपने साहब। ठीक पहचाना है मुझे। सैंपल हाउस की मीटिंग 1 घंटे में बुला लें। आखिर निदा ने क्यों नहीं बताया नूर को कि फारूक की कॉल आई थी? क्या ये छुप छुप के मिलते हैं एक दूसरे से? कुछ कह नहीं सकती मैं। पूरे महीने हमारे बारे में बात की जाएगी, तुम इस पे डाउट मत रखना। लेडीज, तुम लोग यहाँ कोने में क्यों खड़ी हो गई? चलो, कल मैं हेल्प करवाने के लिए जल्दी आने की कोशिश करूंगी। सी यू। ओके, बाय। सी यू। ये औरत इस टाइम बहुत टेंशन में है। इसके चेहरे पे मत जाना, ये बहुत फेक है। ये किसके बारे में बात कर रही थी? उसकी बात ना ही करो तो बेहतर है। वो तो हमेशा अपनी तरफ अटेंशन लेने की कोशिश करती है। क्या कह रही थी? इसकी तो गॉसिप करने की आदत है। पूछ रही थी मीटिंग में जिसने कॉल की थी वो क्या फारूक था। निदा पूरी मीटिंग के दौरान किसी से मैसेज पे बातें कर रही थी। इससे तो साफ जाहिर होता है कि निदा फारूक से बातें कर रही थी। फसाद फैलाने का बहुत अच्छा तरीका है ये। बिल्कुल। एक्चुअली वो उनके पास्ट के बारे में जानती है, इसलिए फौरन से कहानी बना दी। बात को कवर अप करने के लिए कह रही थी कि मैं नूर को मैसेजेस कर रही हूँ और किसी को नहीं। कितनी बेवकूफ है, समझती है कि हम भी इसकी तरह बेवकूफ होंगे। इस औरत से तो डरना चाहिए। मैं तो उससे बहुत इरिटेट होती हूँ। वेलकम मैम। वेलकम बाबा। थैंक यू बेटा। बीच पे जा रहा है मेरा बेटा। वो लोग वही इंतजार कर रहे हैं। लेट मत होना। लेट आने वालों में से नहीं हूँ बाबा, एक स्टेप बेहतर हूँ। आज तुम जल्दी आ गए? हाँ, मेरा काम जल्दी खत्म हो गया। तुमने क्या किया? क्या सारा दिन घर पर थी? नहीं। तुम्हारी मीटिंग थी आज? पुनर नाइट की आखिरी मीटिंग आज हमने उसके ऑफिस में की। उस औरत के सर पर तो पहले ही इतनी परेशानियां हैं, तुमने उसे इस काम पे भी लगा दिया। सही कहा। निदा बहुत सीरियस कामों में मुलव्विस है, हमारी तरह फालतू चीजों में नहीं। तुम तो खामखा परेशान हो जाते हो नूर। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा कि इस वक्त वो परेशान जिस नूर को तुम बेकार समझते हो, उसने तशद्दुद की मारी औरतों के लिए पूरे 1 करोड़ 20 लाख जमा किए हैं। क्या ख्याल है, फजूल काम है ये? वाह मेरी जान, बहुत बहुत मुबारक हो। तुमने तो बहुत जबरदस्त काम किया है। फारूक, मैं चाहे जो भी कुछ कर लूं, तुम्हारे लिए निदा नहीं बन सकती ना। मेरी जान, पूरे दिन बड़े बड़े क्राइसिस फेस करके आया हूँ, प्लीज मुझे तंग मत करो। अफसोस, अगर तुम्हारी शादी निदा से हुई होती तो तुम्हारे हालात बेहतर होते। आज बहस करने के लिए तुम अपना फेवरेट टॉपिक खोलने की कोशिश क्यों कर रही हो? यानी दिन अच्छा नहीं गुजरा तुम्हारा? तो अब तुम ये कहोगे? तुम्हारे पास बात करने के लिए कोई और टॉपिक नहीं है नूर? आज शाम क्लब जाना है, याद है ना तुम्हें? हाँ याद है। बाय द वे, मीरा से आजकल कम लाड करो। कल रात जिस खौफ से हम गुजरे हैं, मैं उसे दोबारा फेस नहीं कर सकती। जरा सा एटीट्यूड शो करो ताकि उसे फील हो। अच्छा, और कुछ?